13 सितंबर से 45 दिनों तक मंगल का महागोचर, कन्या राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में 13 सितंबर से मंगल का महाबदालब शुरू होने जा रहा। दोस्तों, इस बदलाव का असर क्षणिक नहीं बल्कि लंबे समय तक यानी कि कुल 45 दिनों पर कन्या राशि के जातकों पर अपना प्रभाव डालेगा। जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर से अब मंगल महाबली होंगे। साथ ही मंगल के महाबली होते ही कन्या राशि वाले जातकों पर प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की भी कृपा बरसेगी, जिससे कन्या राशि वाले जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास संयोग लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में मंगल ग्रह को भूमि ऊर्जा, शक्ति और साहस आदि का कारक माना जाता है। मंगल एक निश्चित समय में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है। वहीं मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेगा। दोस्तों, 13 सितंबर 2025 को रात 9:34 पर मंगल ग्रह कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अक्टूबर 2025 तक यहीं रहेंगे। वही वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, जोश और कर्मठता के कारक और ग्रहों का सेनापति माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मकर में मंगल उच्च और कर्क में नीच के हो जाते हैं। वही इस बार मंगल का प्रवेश तुला राशि में होने जा रहा है और तुला राशि के स्वामी शुक्र है। यह राशि मंगल के लिए शत्रु की राशि मानी जाती है और मंगल की उग्र और तेज प्रकृति तुला की शांत और संतुलित ऊर्जा के साथ टकराव पैदा कर सकती है। दोस्तों, मंगल के तुला राशि में प्रवेश करने पर यह गोचर हमें सिखाता है हम अपने क्रोध, प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व में कैसे संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मंगल का तुला राशि में प्रवेश से इस समय कन्या राशि पर कैसा असर पड़ेगा। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री बजरंग बली अवश्य लिखें, वीडियो को अपना प्यार अवश्य दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं 13 सितंबर से मंगल आपके ऊपर कैसा प्रभाव दिखाएंगे। नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 13 सितंबर से 45 दिनों तक मंगल महाबली होने से मंगल के इस गोचर के साथ कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक क्षेत्र में ठहराव अब समाप्त होता नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे रुकी हुई हवाएं फिर से बहने लगी हैं। आपके लिए अब केवल पारंपरिक आय के स्रोत ही नहीं बल्कि नवीन दिशा से लाभ प्राप्त होने के द्वार खुलते नजर आएंगे। यदि आप किसी हुनर को भूल चुके थे या कोई कला वर्षों से प्रयोग में नहीं लाई गई थी, अब वह एक नए स्वरूप में पुनः जागृत हो सकती है। उदाहरण के लिए, कोई पुराना लेखन, गायन, डिजाइन या मैनेजमेंट स्किल अचानक कोई कहेगा यार तू यह करता है, और वहीं से एक नई इनकम स्ट्रीम का जन्म हो जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्स या मित्रों के जरिए कोई अप्रत्याशित ऑफर, यह सब अब धीरे धीरे सामने आएंगे। यह समय है जब आपको संकोच छोड़कर अवसरों को पकड़ना होगा। आय के स्रोत केवल नौकरी या व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, अब आप बहुस्तरीय कमाई की ओर बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 2, कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी मनोरथों की पूर्ति। मन से निकली हर कामना का संयोग। आपके भीतर ऐसी कई इच्छाएं रही हैं जिन्हें आपने किसी कारणवश स्थगित कर दिया था। शायद समय नहीं मिला, शायद परिस्थितियां साथ नहीं थी, या शायद आप खुद उस हिम्मत को नहीं जुटा पाए जो उन कामनाओं को साकार करने के लिए चाहिए थी। लेकिन अब मंगल की स्थिति उन दबी हुई मनोरथों को पंख देने का कार्य कर रही है। वे ख्वाब जो अधूरे पड़े थे, जैसे किसी देश की यात्रा, कोई किताब लिखना, किसी परीक्षा को दोबारा देना या किसी पुराने प्रेम से मिलना, अब उनमें गति आने वाली है। मंगल सिर्फ इच्छाओं को हवा नहीं देता, वह उनमें तेज और दिशा भी देता है। यह समय है जब आपका कर्मक्षेत्र उन इच्छाओं का आधार बनकर उन्हें साकार करने में सहायक बनेगा। आपको अचानक अनुभव होगा कि जिस चीज का सपना मैंने सालों पहले देखा था,
वह अब मेरे सामने घटित हो रही है। यह केवल संयोग नहीं होगा, यह आपके पिछले प्रयासों का फल होगा जिसे अब ब्रह्मांड आपके कर्मों के माध्यम से साकार कर रहा है। इस समय को पहचानिए और उस पर कार्य कीजिए। नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह है कि 13 सितंबर से जैसे ही मंगल कन्या राशि का द्वार छोड़कर निकलेंगे, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंगल का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष वरदान लेकर आया है। यदि आप लंबे समय से किसी रोग, शारीरिक थकान या मानसिक उलझन से परेशान रहे हैं, अब उन सभी से मुक्ति की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। मंगल शरीर की ऊर्जा का प्रतिनिधि ग्रह है। इसकी उपस्थिति यदि अनुकूल हो तो शरीर के हर अंग में नई स्फूर्ति का संचार होता है। आप पाएंगे कि बिना किसी नई दवा या इलाज के आपकी नींद सुधर रही है, पाचन क्रिया संतुलित हो रही है और शरीर पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रहा है। जो जातक ब्लड प्रेशर, पेट की समस्या, तनाव, थकान या फेफड़ों से जुड़ी तकलीफों से गुजर रहे थे, उनके लिए यह समय नवजीवन लाएगा। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आप मन से भी अधिक शांत, स्थिर और सुलझे हुए महसूस कर रहे हैं। यदि आप आयुर्वेद, योग, प्राणायाम या ध्यान से जुड़े किसी अभ्यास को इस काल में अपनाते हैं, तो उसका दोगुना लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य की यह सुधार यात्रा केवल दवा से नहीं, बल्कि आपके संकल्प और मंगल की कृपा से संभव होगी। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी वित्तीय स्थिरता, बैंक बैलेंस में संतुलन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वित्तीय संतुलन की, यानी आपकी आर्थिक स्थिति में वह स्थायित्व जो आपको मानसिक सुरक्षा भी देता है। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी संपत्ति, बचत और आर्थिक सोच को प्रभावित कर रही है और यह प्रभाव बहुत सकारात्मक है। कन्या राशि के जातक जो अब तक किसी न किसी कारणवश अपनी इनकम को बचा नहीं पा रहे थे, हर महीने के अंत में चिंतित हो जाते थे, उनके लिए अब यह समय फाइनेंशियल रिसेट जैसा कार्य करेगा। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आप पाएंगे कि आपकी सोच में एक सुनियोजित परिवर्तन आ रहा है। अनावश्यक खर्चों पर स्वाभाविक ब्रेक लगने लगेगा और बचत की ओर मन झुकने लगेगा। आपको अचानक वह राशि मिल सकती है जो वर्षों से अटकी पड़ी थी, जैसे किसी का उधार, बीमा, बोनस या लॉन्ग टर्म निवेश। यदि आप कोई प्रॉपर्टी डील, गाड़ी का लेन देन, इंश्योरेंस या टैक्स क्लियरेंस में उलझे हुए थे, अब उसमें सकारात्मक निष्कर्ष मिल सकता है। साथ ही यह समय निवेश करने का भी संकेत देता है, लेकिन सोच समझकर, जल्दबाजी में नहीं। नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि 13 सितंबर से आपके दुश्मन पक्ष पर विजय प्राप्त होगा। आप जो कई महीनों से चुप थे, अब अचानक आपकी चुप्पी टूटेगी। दोस्तों, बहुत बार जीवन में हम ऐसे हालातों से गुजरते हैं जहां अन्याय होता है, धोखा मिलता है और फिर भी हम चुप रह जाते हैं, कभी हालात के कारण, कभी समाज के डर से और कभी अपनों की बदनामी से बचने के लिए। लेकिन अब समय बदल रहा है। मंगल की इस स्थिति में यदि आपके साथ कोई लंबे समय से छल या विश्वासघात कर रहा था, तो अब आपके भीतर मौन रूप से जगी शक्ति मुखर होने वाली है। यह कोई उग्र प्रतिशोध नहीं होगा, बल्कि रणनीति, विवेक और आत्मबल से भरी हुई एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें आप बिना कुछ बोले भी न्याय को स्थापित कर पाएंगे। आपके आत्मविश्वास और साहस की ऊर्जा अब अंदर ही अंदर नहीं रुकेगी, यह बाहर आएगी और आपके चारों ओर की स्थितियां बदल देगी। आपकी चुप्पी अब आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यह एक दिव्य न्याय की प्रक्रिया होगी जहां अन्याय अपने आप ढह जाएगा और आप सच्चाई के साथ खड़े नजर आएंगे। नंबर 6, कन्या राशि की चढ़ी भविष्यवाणी आकस्मिक लाभ, अचानक वरदान जैसी प्राप्ति। इस गोचर का एक और जबरदस्त प्रभाव है आकस्मिक लाभ। जी हाँ, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं था, अचानक आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। यह कोई लॉटरी, गुप्त निवेश, कोर्ट केस में किसी जीत, जमीन जायदाद से जुड़ी अटकी हुई रकम या भावनात्मक रूप से जुड़ा कोई सकारात्मक फैसला हो सकता है। मंगल की यह स्थिति आपको अप्रत्याशित वरदान दे सकती है।
कभी कभी जिन बातों को हम खो चुका मान लेते हैं, वही चीजें लौटकर हमारे जीवन में समृद्धि लेकर आती हैं। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, इस समय भाग्य आपके पक्ष में बड़ा खेल खेल सकता है। परीक्षा, इंटरव्यू, स्कॉलरशिप या एडमिशन, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक खबर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जो लोग नौकरी या करियर में नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अचानक अवसर का द्वार खोल सकता है। यह लाभ केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक संतोष और आत्मिक उन्नति का द्वार भी बन सकता है। नंबर 7, सातवीं भविष्यवाणी, गुप्त शत्रुओं का नाश। शत्रु पर अधिपत्य। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो सामने से मित्र बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं। वे लोग जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं और छिपकर हमारे कार्यों में बाधा डालते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब ऐसे गुप्त शत्रु सामने आएंगे और उनके मंसूबे धराशायी होंगे। मंगल की यह तेजस्वी और योद्धा ऊर्जा आपके भीतर वह आत्मविश्वास भरने वाली है जिससे आप किसी भी शत्रु के सामने डटकर खड़े हो सकेंगे। यदि आप किसी गुप्त षड्यंत्र का शिकार रहे हैं, तो अब वह पर्दाफाश होगा। आप जानेंगे कि असली रुकावट कहाँ थी, कौन था जो आपकी राहों में अंधेरा कर रहा था। अब आप केवल रक्षात्मक नहीं रहेंगे, आप आक्रामक होकर भी सही समय पर सही दिशा में कदम उठाएंगे। आपकी छवि, आपके कार्य और आपके निर्णय इतने मजबूत होंगे कि सामने वाला कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। यह वह समय है जब आपके तेज से विरोधी खुद पीछे हटने पर मजबूर होंगे। नंबर 8, आठवीं भविष्यवाणी, उपाय। यदि आपकी कुंडली में मंगल लग्न घर में हो तो यह उनकी अच्छी होती है और शुभ फल में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसी तरह लग्न से छठे, आठवें या द्वादश भाव में स्थित मंगल थोड़ा संघर्षदायक हो सकता है। वहां अन्य ग्रहों के साथ की युति, दृष्टि और डिग्री की शक्ति को भी अवश्य देखना चाहिए। प्रतिदिन ओम भौमाय नमः का जाप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अथवा श्रवण अवश्य करें। लाल चंदन अथवा तांबे के सिक्के को पानी में प्रवाहित करना भी लाभकारी होगा। यह कालखंड मात्र एक ज्योतिषीय सूचना नहीं है, यह एक अवसर है। उस अवसर को पकड़ना या अनदेखा करना, यह आप पर निर्भर है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।